ये आपका मूलधन इस 60,000 के आस-पास में था, जिसमें से 14,900 यानी करीब-करीब 15,000 रुपए आपका मूलधन में भी छूट मिल जाएगी। अब इसमें जमा कितना करना पड़ेगा वो आप देखिएगा, उसे देखकर आप चौंक जाएँगे। यानी आपको छूट मिल रही है 66,000 की और देना पड़ेगा मात्र 43,000, आधे से भी कम रुपए आपको देने पड़ेंगे, बाकी सब आपका माफ़ हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर बिजली बिल राहत योजना शुरू हो गई है, जिसके अंतर्गत आप सभी का काफ़ी ज़्यादा बिजली बिल माफ़ किया जा रहा है। अभी तक इसके पहले जो भी योजनाएँ चलती थी, वहाँ पर सिर्फ़ आपका ब्याज माफ़ होता था बिजली बिल का, लेकिन इस बार ब्याज तो पूरा-पूरा माफ़ हो ही रहा है, साथ में आपका मूलधन भी 25% तक माफ़ हो रहा है। तो ऐसे में आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आपका बिजली बिल काफ़ी दिनों से जमा नहीं हुआ है, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत आसानी से अपना बिजली बिल जमा कर सकते हैं। और अगर आप बिजली बिल जमा करना चाह रहे हैं और आपके मन में ये सवाल है कि आखिर हमें कितनी छूट मिलेगी, इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसकी पूरी जानकारी आज आपको मैं देने जा रहा हूँ। आप खुद अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आखिर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। यानी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आप चेक कर पाएँगे कि आपको कितनी छूट मिलेगी, कितना ब्याज माफ़ होगा, कितना मूलधन में माफ़ होगा, कितनी किस्त बनेगी। जैसे आप चाहें सब कुछ आपको फुल डिटेल में जानकारी खुद अपने मोबाइल से ही मिल जाएगी। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना जो ऐप है बिजली विभाग का, यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप, तो उसको आपको ओपन कर लेना है और जिसका भी कनेक्शन होगा तो अधिकतर लोगों ने इस ऐप को ज़रूर रखा होगा, क्योंकि यहाँ से आप बहुत आसानी से अपना बिजली बिल चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले स्टोर पर, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ये मैंने प्ले स्टोर ओपन किया, यहाँ पर सर्च करेंगे यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप। ये मैंने टाइप कर लिया है यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप, इसको सर्च करते हैं और देख सकते हैं सबसे ऊपर ही ऐप आ गई है। ये मेरे में ओपन लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है। अगर आप नहीं करे होंगे तो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ और जब आप पहली बार डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है। मोबाइल पर ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। मेरा लॉगिन है तो इसलिए यहाँ पर पूरी जानकारी आ गई है। मेरा अकाउंट नंबर, बिल कितना है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा ऊपर में पोस्टर भी दिखाया जा रहा है। अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आप अगर ऐप को अपडेट कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि आपको कितनी छूट मिलने वाली है, सारी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आप चेक कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन जोड़ दिया गया है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, तो बस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल माँग रहा है, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी जिला लगता होगा। तो चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में देखिए अकाउंट नंबर माँग रहा है, आपका जो भी बिजली बिल का अकाउंट नंबर है वो डालेंगे, उसके बाद में कैप्चा डालेंगे और उसके बाद में चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। देखिए अकाउंट नंबर और कैप्चा मैंने डाल लिया है, उसके बाद में चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा-सा वेट करते हैं, देखिए प्रोसेस हो रहा है और ये देखिए ओपन होके आ गया है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है, बधाई हो, आप उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 से छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, उसके बाद में नाम है जिसके नाम पर कनेक्शन है, पता दिया जा रहा है, मोबाइल नंबर, उसके अलावा पूरी डिटेल दी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मूलधन, ये आपका जो बिल है वो है। यानी ब्याज इसमें नहीं है, सिर्फ़ मूलधन। ये यहाँ पर दिखा रहा है 60,212 रुपए। उसके बाद में सरचार्ज देखिए, ब्याज जो है वो है 51,777 रुपए। तो देख सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट है और टोटल देखिएगा कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, पंजीकरण दिनांक तक कुल बकाया 1,11,989 रुपए। यानी करीब-करीब आप कह सकते हैं कि 1,12,000 रुपए है टोटल बिल। अब यहाँ पर कितना माफ़ होगा वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगा तो आप चौंक जाएँगे कितनी बड़ी छूट आपको मिल रही है। तो चलिए थोड़ा-सा नीचे आते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे। आप किस प्रकार से करना चाहेंगे। देखिए सबसे ऊपर है एक मुश्त वाला यानी वन टाइम में और नीचे है किस्त में। आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप इकट्ठे करते हैं, एक मुश्त करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा छूट मिलती है। अगर आप किस्तों में करते हैं तो वहाँ पर छूट कम मिलती है। तो चलिए मैं दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले एक मुश्त वाला दिखाता हूँ, ऊपर वाला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए पंजीकरण दिनांक तक कुल बकाया, अभी जो मैंने आपको बताया 1,11,989 रुपए। ये तो आपका हो गया टोटल बिल, जो कि अभी तक का है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपका लगेगा 2,000 रुपए। यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2,000 रुपए देना पड़ेगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद देखिएगा, थोड़ा-सा इसको स्लाइड करते हैं इधर को। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 100% सरचार्ज छूट। यहाँ पर लिखा हुआ है 51,777 रुपए। यानी कि ये आपका ब्याज है।
51,777। अभी टोटल बिल मैंने आपको बताया 1,12,000 के आसपास हो रहा है। 11,000 कुछ है, तो मतलब लगभग 12,000 है। 1,12,000 वहाँ पर आपका 51,777 रुपए तो आपका ब्याज माफ हो जाएगा। उसके बाद में मूलधन में छूट 14,907। ये आपका मूलधन है 60,000 के आसपास में था, जिसमें से 14,900 यानी करीब-करीब 15,000 रुपए आपका मूलधन में भी छूट मिल जाएगी। और कुल छूट देखिए लिखा हुआ है 66,685 रुपए, यानी करीब-करीब साढ़े 66,000 रुपए आपको छूट मिल जा रही है। अब इसमें जमा कितना करना पड़ेगा वो आप देखिएगा, उसे देखकर आप चौंक जाएँगे। थोड़ा और इधर स्लाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छूट के बाद देय धनराशि 43,305, यानी आपको छूट मिल रही है 66,000 की और देना पड़ेगा मात्र 43,000। आधे से भी कम रुपए आपको देने पड़ेंगे, बाकी सब आपका माफ हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी योजना अभी के समय में चल रही है। हालाँकि कई लोग हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है, काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जो एलिजिबल हो रहा है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। क्योंकि अभी मैंने जो बिल दिखाया है वो आप देख सकते हैं, 1,12,000 के आसपास में बिल है और उसमें आपको मात्र 43,300 रुपए जमा करना है और आपका लगभग 66-67 हज़ार रुपए माफ़ हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र आपके लिए है। आप अगर चाहें तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किस्तों में आप जमा करेंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए थोड़ा-सा नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर किस्त वाला ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए किस्त आपकी 2 रहेंगी, एक 750 की है, एक 500 की है। आप जितनी किस्त चाहें उतनी किस्त आप बनवा सकते हैं। तो अगर आप 750 की रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो टोटल दिखाया जा रहा है आपका जो बिल अभी जो मैंने बताया है 1,12,000 के आस-पास हो रहा है। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन 2,000 दोनों में ही लगेगा, चाहे आप 750 वाली किस्त बनवाएँ, चाहे 500 वाली बनवाएँ। चलिए थोड़ा-सा मैं स्लाइड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ब्याज आपका 100% माफ़ हो जाएगा। जितना हो रहा था 51,777 ये दोनों में ही उतना माफ़ हो रहा है। मूलधन में जो छूट है उसमें देखिए परिवर्तन है, वो अलग है। 750 अगर आप किस्त बनवाते हैं, तो वहाँ पर आपका 5,963 रुपए माफ़ होगा मूलधन। अगर 500 वाली किस्त करवाते हैं, तो यहाँ पर 2,981 रुपए, यानी यहाँ पर आपका कम छूट मिलने वाली है, ये आप ध्यान रखिएगा। ब्याज तो आपका पूरा माफ़ हो जाएगा, लेकिन जो मूलधन होगा, उसमें आपको कम छूट मिलेगी। उसके बाद देखिए कुल छूट लिखी हुई है, 750 वाले में 57,740 और 500 वाले में 54,758। तो ये तो आपकी कुल छूट हो जाएगी। अब जमा कितना करना पड़ेगा वो भी आप देख लीजिए। थोड़ा और स्लाइड करते हैं और देखिए यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए अगर आप 750 वाले में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर आपको टोटल जमा करना पड़ेगा 52,249 रुपए। वहीं अगर 500 वाली करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 55,231 रुपए करना पड़ेगा और 750 वाले में आपकी 70 किस्तें बनेंगी और 500 वाले में 111 किस्तें बनेंगी। तो इस प्रकार से आपको छूट मिलने वाली है। अब देखिए अगर आप एक मुश्त कर रहे थे तो वहाँ पर लगभग 43,000 के आस-पास जमा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 52,000 और 55,000 जमा हो रहा है। तो अगर आप इकट्ठे जमा करेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप किस्तों में करेंगे तो वहाँ पर आपको छूट कम मिलेगी। लेकिन हाँ, किस्तों में आप थोड़ा-थोड़ा आराम से जमा कर सकते हैं और एक मुश्त करेंगे तो आपको इकट्ठे देना पड़ेगा, जो कि उसके लिए भी आपका 1 महीने का समय होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में 30 दिन के अंदर में आपको जमा करना होता है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि आपको बिजली बिल में कितनी छूट मिलने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत आप कितना छूट प्राप्त कर सकते हैं, कितना आपको जमा करना पड़ेगा, कितने महीने की किस्त बनेगी, सारी जानकारी आप खुद से निकाल सकते हैं अपने मोबाइल से। आपका बिजली बिल बकाया है या फिर आप समय से पेमेंट कर रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और आगे इस पर जो भी अपडेट आएगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको समय-समय पर देता रहूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा।